पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगानिस्तान की मुतादिद सरहदी पोस्टें तबाह, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक। तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक अफगान फोर्सेस की फायरिंग का मकसद खवारिज को सरहद पार करवाना था। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका एलामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के निगरान वज़ीर खारजा के भारत में बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम इक़दाम का हक़ रखता है। तवक्को है अफगान हुकूमत भारतीय प्रॉक्सीज़ को अपनी सरज़मीन के इस्तेमाल से रोकने के लिए ठोस इक़दाम करेगी। जिसकी अक्सरियत उसका वज़ीर आला। PTI 90 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ सबसे बड़ी जमात। वज़ारत आला के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल तैयार। इतवार को दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। फौरी बाद स्क्रूटनी होगी। शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फेहरिस्त जारी कर दी जाएगी। नए वज़ीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, $1 मिलियन सवाल बन गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हाथ से लिखा इस्तीफा मिल गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तस्दीक। इस्तीफे की मंजूरी का टाइम फ्रेम देने से इनकार। कहा आइनी और कानूनी जायजा लूंगा। इस्तीफा मंजूर होने तक अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला होंगे। असम्बली में PTI के अरकान आज़ाद हैसियत से है। जिसके पास अक्सरियत होगी वही हुकूमत बनाएगा। चीज़ें ठीक चल रही हैं। अभी सूबे में गवर्नर राज की गुंजाइश नहीं। सुहेल आफरीदी को हर सूरत वज़ीर आला बनवाएंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। सलमान अकरम राजा कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन ने इस्तीफा दे दिया, मंजूरी ज़रूरी नहीं। जुनैद अकबर की अपने ही अरकान को वार्निंग। बोले किसी रुकन ने बेवफाई की तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन तंग कर देंगे। असद कैसे ने कहा बंद कमरों में होने वाले फैसले कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान और ANP से रब्ता है, किसी को मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमत नहीं बनाने देंगे। PTI पार्लियामानी पार्टी के इजलास में मुशावरत। JUI और ANP से भी रब्ता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मामलात खुश असलूबी से हल करना तरजीह। आईनी पेचीदगी आई तो अदालत रास्ता दिखाएगी। नए वज़ीर आला से कोई आपको उम्मीद वाबस्ता है? उनका जो माजी है वो तो ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं कि एक एंटी स्टेट जो है, जो पॉलिसी हुकूमतों की रही हुई है उसके बरक्स हैं। सुहेल आफरीदी का माजी रियासत मुखालिफ। देखते हैं वज़ीर आला बनने पर क्या रवैया होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब होंगे या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। तहरीक इंसाफ के 8 से 10 अरकान अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं। 2 से 3 रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जेल में बैठा हुआ एक शिकस्त खुर्दा शख्स पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है तो ये नहीं हो सकता। दहशतगर्दों का और खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गठजोड़ है। ये तासुर पाया जा रहा है कि TTP PTI का अस्करी विंग बनती जा रही है। जेल में बैठा शख्स दहशत गर्दों का हिमायती। तहरीक इंतशार सहूलतकार पाकिस्तान को किसी के ज़ाती मुफाद पर कुर्बान नहीं करने देंगे। विफाक की हुकूमत का 2 टुक पैगाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जेल में बैठा शख्स लाशों पर सियासत करना चाहता है। उन्हें शहदा की कुर्बानी से कोई गर्ज नहीं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। स्मगलिंग नेटवर्क और KP हुकूमत का गठजोड़ है। मरीम औरंगज़ेब बोली नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म की, बानी PTI वापस लाए, मुजरिम को हिसाब देना पड़ेगा। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला। फोर्सेस की बरवक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 मुकाबले और 2 क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे गए। फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी हुए। खवारिज ने मस्जिद पर भी हमला किया, इमाम मस्जिद शहीद हुए। शहदा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला का शहदा के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़, जख्मियों के लिए 50 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहदा को खिराज अकीदत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का
मौलाना फजलुर रहमान की दरख्वास्त पर हुकूमत और मजहबी जमात में मुज़ाकरात का आगाज़। सरबराह JUI का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज राना सनाउल्लाह से रब्ता, मामलात पुरअमन तरीके से हल करने का मशवरा। कहा मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं, सब्र व तहम्मुल से काम लें। मजहबी जमात का एहतजाज। जुड़वा शहरों में दूसरे रोज भी निज़ाम ज़िंदगी महफूज, तालीमी इदारे बंद, मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल, 125 मकामात पर खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील, फैजाबाद फ्लाईओवर, 0 पॉइंट, IJP रोड, सरीना चौक, पिशावर मोड़ को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात। लाहौर में ऑरेंज लाइन और मेट्रो सर्विस मुअत्तल, गुजरात और गुजरावाला समेत कई शहरों के रास्ते बंद। वज़ीराबाद के करीब खंदकें खोद दी गई। तसादुम में पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। वफाकी हुकूमत का मजहबी जमात का एहतजाज, हर सूरत रोकने का फैसला। रेंजर्स, FC और पुलिस तैनात होगी। फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका तो एहतजाज क्यों? किसी से ब्लैकमेल होंगे ना रियासत के खिलाफ सियासत की इजाज़त देंगे। तलाल चौधरी का वाज़ेह पैगाम। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक एहतजाज में मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी हुए, कई अब भी लापता हैं। जत्थों ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल की। रियासत तशद्दुद करने वालों से निपटने के लिए तैयार है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का अज़म सऊदी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं, बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मक्का और मदीना की पासबानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर सऊदी अरब की शुक्रगुजार। मरीम नवाज ने वफ़द से अरबी में गुफ्तगू की। अहलन व सहलन फीक, मरहबा। वल्लाही अना सईद जिद्दन जिद्दन मबसूत कतीर कतीर बिलिकाइक। लाहौर का गैंगस्टर अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD के मुताबिक रहीम यार खान में तीफी बट को छुड़ाने के लिए 7 से 8 मुसल्लह अफराद ने हमला किया। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। तीफी बट को चंद रोज कबल दुबई से गिरफ्तार किया गया था। गजा के शहरी घरों को लौटने लगे। 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों की वापसी। तबाह इमारतों के मलबे से 155 लाशें बरामद। इसराइल की ऊफर जेल में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के इंतजाम जारी। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद का गजा का दौरा। इनखला से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। जंगबंदी पर दुनिया भर में रैलियां। लंदन में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा। जर्मनी और ऑस्लो में भी लोग सड़कों पर आए। तल अवीव में हजारों से होनी शहरी जमा। यरगमालियों की रिहाई के मुंतज़िर। हमास का जंगबंदी माहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत से इनकार। कहा गजा के अवाम की मदद के लिए पूरी ताकत और वसाइल इस्तेमाल करेंगे। शर्मुल शेख में जंगबंदी माहिदे की तैयारियां। सदर ट्रंप पीर को तकरीब में शिरकत करेंगे। फ्रांसीसी सदर की शिरकत भी मुतवक्के। गजा में अमरीकी फौज तैनात नहीं होगी। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। क्या कराची की जमीन सोना उगलने लगी? मली नदी के किनारे कोरंगी कॉजवे पर सोना मिलने की अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग बड़ी तादाद में पहुंचे मगर कुछ हाथ ना आया। सुपर पावर से मुकाबला। वर्ल्ड चैंपियन से टाकरा। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज। पहला मुकाबला आज से लाहौर में। शाहीनों की प्लेइंग 11 फाइनल। बैटिंग की जिम्मेदारी शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साउद शकील, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के कंधों पर होगी। स्पिनर आसिफ आफरीदी के डेब्यू का इम्कान। जीत के लिए 20 विकेटें लेना इंतहाई अहम। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पिनर्स के चैलेंज के लिए तैयार हैं। बाबर आजम की विकेट अहम होगी। अफ्रीकी कप्तान मार्करम की गुफ्तगू। दोनों कप्तानों का PCB म्यूजियम का दौरा। लाइट कैमरा एक्शन। क्रिकेटर बना डायरेक्टर। पाकिस्तान टीम के फोटो सेशन में अबरार अहमद सबके पोज बनवाते रहे। लेग स्पिनर की शरारतें, दीगर खिलाड़ियों की मुस्कुराहटें। टेस्ट सीरीज के लिए अफ्रीकी खिलाड़ियों का भी फोटोशूट। और
और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का फातिहाना मार्च कामयाबी की हैट्रिक बनाकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कोलंबो में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया। आज ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने होंगी।